morning everyone. Hope you are doing great. Welcome to Resonance Sirsa. I am Sachwinder, your host and host for today. I am from class 11, NEET batch Saksham. Here we have the best teacher from Kota. Competition of JEE and NEET is not more so hard if you are at Resonance. Every coming below, you will see a new friend. यहाँ पर हम शेयर करेंगे हमारी जर्नी, हमारी लर्निंग, हमारा एक्सपीरियंस एट रेजोनेंस सिरसा. सो स्टे ट्यून्ड एंड बी विद अस एट रेजोनेंस सिरसा. नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com. सिरसा से सांसद रहे डॉक्टर अशोक तंवर क्या भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे? ये सवाल पिछले 5 दिनों से हर किसी व्यक्ति के मन में आ रहा है, हर हरियाणा वासी के मन में आ रहा है. क्या अशोक तंवर है वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं? क्या अशोक तंवर है वो अब भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनेंगे? हम आपको बता दें कि पिछले दिनों अशोक तंवर ने दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है. हालांकि इस मुलाकात का कोई फ़ोटो या वीडियो तो नहीं सामने आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये परफेक्ट जानकारी है कि डॉक्टर अशोक तंवर ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है और बहुत जल्द है डॉक्टर अशोक तंवर है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं. ये अपडेट आ रहा है, लेकिन अभी कब शामिल होंगे और उसकी जानकारी है वो नहीं आ रही है. हम आपको बता दें कि ये 2024 इलेक्शन ईयर है. इस साल में जहां देश में लोकसभा के चुनाव होंगे, वहीं हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं. और इन चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, जो कि हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर किस तरह से काबिज हो, उसको लेकर के प्लान है वो तैयार कर रही है. हालांकि 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 जो सीटों पर अपना कब्जा जमाया था और जो है सभी उम्मीदवार है वो लाखों वोटों से चुनाव जीते से, यानी कि हर किसी को हैरान कर देने वाले रिजल्ट है वो हरियाणा ने दिए थे. और अब फिर जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रही है कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें फिर से कैसी जीते जाए. और हम आपको बता दें कि हरियाणा में 2 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जिसमें सिरसा और अंबाला. अब डॉक्टर अशोक तंवर के बीजेपी में जाने के मायने हैं वो समझ लेते हैं. डॉक्टर अशोक तंवर हैं एनएसयूआई से जुड़े हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और कांग्रेस के जो है प्रदेश अध्यक्ष भी रहे. सिरसा से सांसद बने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी कभी नहीं बनी. हालांकि जब वो सांसद थे उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे. उस वक्त भी डॉक्टर अशोक तंवर का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 36 का आंकड़ा था और जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो ये जो झगड़ा था ये सड़क तक पहुंच गया और हमला भी डॉक्टर अशोक तंवर पे हुआ. हालांकि उसके बाद डॉक्टर अशोक तंवर है वो कांग्रेस है वो छोड़ चुके थे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में उनकी अनदेखी हुई. उनके जो कार्यकर्ता थे उनको टिकट नहीं दिया गया. उसको लेकर के डॉक्टर अशोक तंवर ने जहां अकबर रोड पे भी मोर्चा खोला, जहां कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान किया. उसके बाद 2019 में विधानसभा चुनाव में डॉक्टर अशोक तंवर ने कुछ सीटों पर, यानी कि जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र है उसमें कुछ सीटों पर जेजेपी के लिए भी प्रचार किया, इनेलो के लिए भी प्रचार किया और 2019 का चुनाव हो गया. डॉक्टर अशोक तंवर लोकसभा का चुनाव सिरसा से लड़े थे कांग्रेस की टिकट पर और उस वक्त सुनीता दुग्गल ने जीत दर्ज की थी. बाद में अशोक तंवर है उन्होंने अपना भारत मोर्चा बनाया और उसके बाद वो तृणमूल कांग्रेस में भी चले गए और तृणमूल कांग्रेस के बाद कुछ महीनों वहाँ रहने के बाद वो आम आदमी पार्टी में चले गए. आम आदमी पार्टी ने उनको हरियाणा चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष भी बनाया, लेकिन आम आदमी पार्टी पे भी उनकी जो है सुनवाई नहीं हो रही. जिस मकसद से आम आदमी पार्टी में वो शामिल हुए थे वो मकसद कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा था. अब अशोक तंवर, चूँकि इलेक्शन ईयर है, चुनाव का साल है, अब अशोक तंवर के बीजेपी में जाने की अटकलें शुरू हो गई हैं. बीजेपी में जाने से अशोक तंवर है वो सिरसा से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी है वो जो है अशोक तंवर, क्योंकि कांग्रेस से वो चुनाव लड़े थे और जो है 3.5 लाख वोट है उन्होंने हासिल किए थे. और हम आपको बता दें कि
डॉक्टर अशोक तंवर है वो अंबाला से भी चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों ही सीटों पर डॉक्टर अशोक तंवर है वो जो है ये कह सकता हूँ कि प्रबल दावेदारों में शामिल हो सकते हैं जब वो बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि बीजेपी में अंबाला से जो है पूर्व में सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे रतनलाल कटारिया है, उनका कुछ महीनों पहले निधन हो गया था। उसके बाद से वो सीट खाली हो गई थी। हालांकि वहाँ पे उपचुनाव तो नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी है वो अंबाला से कोई मजबूत चेहरा है वो तलाश रही है। वहाँ पे डॉक्टर अशोक तंवर है वो बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि चर्चा ये भी थी कि वहाँ पे कुमारी शैलजा, चूँकि कई बार वहाँ से सांसद रही, और इस बार ये चर्चा चल रही है कि कुमारी शैलजा है वो अंबाला से चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस के टिकट पर, और उनके सामने बीजेपी में भी जो कि अशोक तंवर है वो चुनाव लड़ सकते हैं। कांटे का मुकाबला हो सकता है और जो है अशोक तंवर है वो भारी पड़ सकते हैं। ये अपडेट। हालांकि सिरसा को लेकर के, क्योंकि बीजेपी ये चाह रही है कि सिरसा में भी, क्योंकि अशोक तंवर का अपना एक प्रभाव है, हरियाणा भर में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पे उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो है मार्जिन वोट है वो भी अशोक तंवर के पास है। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि वो वोट वो हासिल कर सके, अशोक तंवर जैसे चेहरे को वो ले जा अपने साथ मिला करके आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो है जीत हासिल करे। उसको लेकर के बीजेपी में डॉक्टर अशोक तंवर है वो शामिल हो सकते हैं और सिरसा से चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्योंकि सिरसा में अगर कांग्रेस और बीजेपी की हम बात करें तो यहाँ पे बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल हालांकि प्रबल दावेदारों में शामिल है, चुनाव वो लड़ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर अशोक तंवर का भी प्रभाव है। डॉक्टर अशोक तंवर बीजेपी में आ जाएंगे तो यहाँ पे डॉक्टर अशोक तंवर भी बीजेपी की मदद कर सकते हैं, यानी कि बीजेपी के लिए सिरसा सीट है वो आसानी से जीत जा सकती है। हालांकि जो है अंबाला को लेकर के भी ये चर्चा अब हरियाणा में चल रही है कि डॉक्टर अशोक तंवर है वो बीजेपी में जाएंगे। हालांकि डॉक्टर अशोक तंवर ने, हमने कई बार उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और ये भी लिखा कि वो अभी बिजी हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत जल्द है इस निर्णय को लेकर के, इस बातचीत को लेकर के भी परतें हैं वो जल्द खुलेंगी। अशोक तंवर है वो अपना अगला निर्णय क्या लेंगे। हालांकि उनके समर्थक हैं वो भी दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि निर्णय है वो डॉक्टर अशोक तंवर को ही करना है और वो उनके साथ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।